आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड लर्निंग आउटकम, स्ट्राइड व्हाइल स्लाइसिंग द स्ट्रिंग। सो डियर स्टूडेंट, स्ट्राइड व्हाइल स्लाइसिंग द स्ट्रिंग। तो देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था जब बिगनिंग करी थी कि इसमें हम एक थर्ड आर्ग्यूमेंट और ऐड कर देते हैं, और वो थर्ड आर्ग्यूमेंट रिप्रेजेंट करता है कि हम कितने स्पेस या गैप के बाद नेक्स्ट कैरेक्टर को प्रिंट करना चाहते हैं। कितने गैप के बाद। जो डिफॉल्ट गैप है बिटवीन द कैरेक्टर, इट इज ऑफ वन कैरेक्टर। कितने का? +1 का है। अगर मुझे स्ट्राइड +2 का ऐड करना तो मैं +2 कर दूंगा, +3 का करना तो +3 कर दूंगा, +4 करना तो +4 कर दूंगा। और अगर मुझे वापस रिवर्स की बात करनी है, मैं -2, -1, -3 या -4 ये भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो स्ट्राइड रिप्रेजेंट करता है कि गैप बिटवीन द कैरेक्टर्स। किसके बीच में? गैप बिटवीन द कैरेक्टर्स। और ये एक एडिशनल आर्ग्यूमेंट है। अगर आप कोई इसके अंदर कोई एडिशनल आर्ग्यूमेंट नहीं ऐड करते हो तो जो आपने प्रीवियस स्लाइस ऑपरेशन स्टडी किया है उसमें स्ट्राइड की वैल्यू क्या? 1। भाई आपने वहां पे कोई यूज ही नहीं किया तो डिफॉल्ट स्ट्राइड इज 1। और वैसे आप कोई भी स्ट्राइड ऐड कर सकते हैं, दैट इज द गैप बिटवीन द कैरेक्टर्स। So dear student, stride refers to the number of characters to move forward after the first character is accessed from the string. In slice operation, it is represented as a third argument. तो आइए देखते हैं इसका सिंटेक्स क्या है। आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, तो स्ट्राइड की वैल्यू आप पास कर सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो यूज इट एज विद टू आर्ग्यूमेंट। इसको आप यूज कर सकते हो विद टू आर्ग्यूमेंट एज। तो इस केस में क्या होगा? इन दिस केस डिफॉल्ट स्ट्राइड इज 1। डिफॉल्ट स्ट्राइड क्या 1 है। ये बिल्कुल सिमिलर है जो हमने स्लाइस ऑपरेशन पीछे डिस्कस किया है। और ये हमारा थर्ड आर्ग्यूमेंट है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इन बिटवीन द कैरेक्टर्स कितना गैप रखना चाहते हैं। सो यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज गैप बिटवीन द कैरेक्टर्स टू बी एक्सेस्ड। ये चीज क्लियर है सभी को? सो इन दिस वे स्ट्राइड ऑपरेशन वर्क्स। आइए इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू रिप्रेजेंट स्लाइस ऑपरेशन विद स्ट्राइड। इसको हमें समझना है। डिफॉल्ट भी हो सकता है और हम उसके अंदर मेंशन भी कर सकते हैं। तो एक मैं प्रोग्राम बनाता हूं एंड देन वी विल अंडरस्टैंड इट्स ट्रेसिंग। इवन यू कैन आल्सो क्रिएट योर ऑन प्रोग्राम। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई डिफॉल्ट तो हम 1 1 का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं या गैप फाइंड आउट करते हैं या गैप क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग द स्ट्राइड। डिफॉल्ट 1 है, बाकी तो आप 2 3 4 इज एज पर योर कन्वीनियंस आप यूज कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड, दिस इज द एग्जांपल टू रिप्रेजेंट स्लाइस ऑपरेशन विद स्ट्राइड। तो देखिए कैसे ये वर्क करेगा। ये देखते हैं। ये गिवन स्ट्रिंग है, वेलकम टू द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो स्पेस भी एक कैरेक्टर काउंट होता है और इन बिटवीन देम इज ओनली अ सिंगल स्पेस। तो अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करता हूं तो व्हाट विल बी द इंडेक्सिंग? 0 1 2 3। वेलकम में 4 0 1 2 एंड सी पे क्या आ जाएगा? 3। O is 4, M is 5, E is 6, space is 7, 8 9 10, T is 11 12 30। गोइंग फॉरवर्ड ये आपके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रहेंगे या इंडेक्सिंग ऑफ द कैरेक्टर रहेगी। तो जब आप फर्स्ट प्रिंट को यूज करते हैं तो क्या मैसेज आएगा डबल कोट में? ये एज ए मैसेज प्रिंट हो जाएगा इन दी आउटपुट। क्या आएगा? STR 2 to 10 कॉलन। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 to 10 में? 2 शुरू हो रहा है L से। और देखिए इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे डिफॉल्ट स्ट्राइड क्या है? 1 है। डिफॉल्ट स्ट्राइड इज 1। और ये 2 से शुरू होके कहाँ तक जाएगा? 10 तक। तो L से शुरू होके 10 का मतलब क्या है? स्पेस। 10 का मतलब क्या हुआ जी? स्पेस। तो ये जाएगा LCOME स्पेस 2। ये प्रिंट कर देगा। ठीक है। इसके बाद देखिए सेम आउटपुट विल बी प्रिंटेड बाय दिस वन। यहाँ पे मैंने एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया स्ट्राइड 1। दिस इज एन एक्सप्लिसिट स्ट्राइड 1। तो ये डबल कोट में आएगा, जो होगा एज इट इज आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा STR 2 10 1 कोलन। और इसमें भी सेम डिफॉल्ट स्ट्राइड 1 है, इट विल आल्सो रिप्रेजेंट द सेम आउटपुट L_2। ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद देखिए जब हम थर्ड प्रिंट की बात करते हैं तो थर्ड प्रिंट के केस में क्या हुआ? स्ट्राइड की वैल्यू कितनी दे दी? 2। ये 2 से शुरू होगा और ऑल्टरनेट कैरेक्टर्स को प्रिंट करेगा। क्या करेगा? ऑल्टरनेट को। तो 2 पे L है, C को स्किप कर देगा, 4 पे जाएगा। तो कौन कौन से कैरेक्टर प्रिंट करेगा? ये 2 से शुरू होके 2 4 6 8 और कहाँ तक है ये? अप टू 10। और 10 का मतलब क्या हो गया? 10-1। भाई एंड इंडेक्स का मतलब क्या हुआ? 10-1। 10-1 का मतलब क्या है? 9। ये आपको ध्यान रखना है। 10-1 का मतलब क्या है? 9 है। जो एंड इंडेक्स है वो हमेशा एंड-1 ही पाइथन इंटरप्रेटर ट्रीट करेगा। सो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रिंट स्टेटमेंट? तो ये यहाँ पे प्रिंट करेगा STR 2। तो देखिए जैसे मैंने बताया था कि ऑल्टरनेट प्रिंट करेगा स्टार्टिंग विद 2।
तो 2 पे क्या है, एल है। फिर एल के बाद उसने फिफ्थ वाले को इंडेक्स को स्किप कर दिया, फिर वो जाएगा, आई मीन थर्ड वाले को स्किप किया तो जाएगा फोर्थ इंडेक्स पे। फोर्थ इंडेक्स पे गया ओ है, एल ओ। उसके बाद फिफ्थ को स्किप कर दिया, 6 पे जाएगा, 6 पे गया ई है। और उसके बाद सेवन्थ को स्किप कर दिया, 8 पे जाएगा, 8 पे गया टी है। ये चीज क्लियर है, क्योंकि ये जो इंडेक्स है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 10 माइनस वन इज इक्वल टू 9। सभी जगह ये 10 माइनस वन इज इक्वल टू 9 ही होगा, क्योंकि ये एन इंडेक्स है। यहाँ पे भी 10 माइनस वन इज इक्वल टू 9 ही ट्रीट होगा। ये बात समझ में आ गई। इस केस में आप देखेंगे ये 13 है एन इंडेक्स, तो 13 माइनस वन इज इक्वल टू 12 के कैरेक्टर्स तक काउंट करेगा। और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 2 से 12 तक जाएगा। लेकिन ये क्या करेगा, देर इज ए गैप ऑफ 2 एलिमेंट्स, मतलब 2 प्लस 2, हर फोर्थ एलिमेंट को कंसीडर करेगा। किसको करेगा, फोर्थ को, कि 2 के बाद सीधा किस पे जाएगा, फोर्थ इंडेक्स पे। तो देखिए इस केस में जो मैं नेक्स्ट प्रिंट की बात करता हूँ इसकी, तो इस केस में देखिए आउटपुट क्या आएगा, इट विल कंसीडर एस टी आर 2 13 एंड 4। क्या आ जाएगा जी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आएगी 2। 2 के बाद 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा जी, 6। 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 10। और 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 14। ये आ जाएगा जी 14। लेकिन ये कहाँ तक जाएगा, 12 तक। कहाँ तक जाएगा, 12 तक। तो इसका मतलब इसके आगे की वैल्यू प्रिंट ही नहीं होंगी। वैसे तो 14 जाएगा, लेकिन ये 12 तक इसको जाना है, तो यहीं पे क्या कर जाएगा, इंटरप्ट कर जाएगा। इट विल इंटरप्ट फ्रॉम हेयर, और इससे पहले का जो करेक्टर है वही प्रिंट करेगा। तो देखिए इस केस में जो आउटपुट प्रिंट होगी, व्हाट विल बी दी आउटपुट, भाई 2 में क्या आ गया, एल। उसके बाद 6 है, 6 में क्या है, ई है, एल ई। 6 प्लस 4 कितना है, 10। और 10 में क्या स्पेस है, बट 10th वाले कैरेक्टर पे तो स्पेस है ना, तो इट विल नॉट प्रिंट दैट वैल्यू। और 10 के बाद है 14, वो वहां तक जाएगा नहीं, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो ये क्या प्रिंट करेगा, एल और ई को प्रिंट करेगा। सो दिस इज द वे हाउ स्ट्राइड ऑपरेशन वर्क विद द स्लाइस ऑपरेशन। ये बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, स्पेसिंग को रिप्रेजेंट करता है। आइए कुछ की पॉइंट समझ लेते हैं, और जो स्ट्राइड से रिलेटेड है। आप नेगेटिव इंडाइसेस भी यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ स्ट्राइड। पॉजिटिव भी आप अलग अलग तरीके से एज पर योर कन्वीनियंस यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं की पॉइंट। एज ए की पॉइंट हम स्टडी करेंगे, क्योंकि दीज आर दी वेरिएंट्स ऑफ स्ट्राइड ऑपरेशन। तो हम क्या करें, स्ट्राइड विद स्लाइस ऑपरेशन विद लास्ट आर्ग्यूमेंट कैसे वर्क करेगा, आइए इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सो डियर स्टूडेंट, देखिए ये प्रोग्राम आपकी स्क्रीन पे है। दिस इज द प्रोग्राम रिलेटेड टू इट। एडोनी एक स्ट्रिंग है, और आप क्या कर रहे हैं, उसका स्टार्ट और इंडेक्स, जब कोई वैल्यूज नहीं गिवन होती तो डिफॉल्ट हम वही मान के चलते हैं। डिफॉल्ट क्या होगा, यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स, यहाँ पे जो स्टार्ट होगा उसका डिफॉल्ट क्या होगा, 0। और एंड की अगर हम बात करते हैं, तो एंड की क्या वैल्यू होगी, स्ट्रिंग की लेंथ -1। क्या रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ -1 तक, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6। तो बेसिकली ये कितनी वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। और कहाँ तक चलेगा, 7 - 1 इज इक्वल टू 6 तक। और इसमें स्ट्राइड कितना यूज हुआ हुआ, 3। तो 3 का मतलब क्या हुआ, पहले ई प्रिंट होगा, ई प्लस 3 हो जाएगा, और फिर 3 प्लस 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3। इस तरीके से स्ट्राइड का आपने यूटिलाइजेशन कर रखा है। तो 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 हो गया, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 6। तो आप क्या कर रहे हैं, यू आर स्किपिंग द 2 कैरेक्टर्स एट ए टाइम। 2 कैरेक्टर्स को आप क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। तो इसमें आपकी जो आउटपुट जनरेट होगी, व्हाट विल बी द आउटपुट, इन दिस केस योर आउटपुट विल बी, क्या प्रिंट करेगा, देखिए ये मैसेज तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, STR::::, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ENV। क्या प्रिंट करेगा, इट विल प्रिंट ENV। इज इट क्लियर टू एवरीबडी। आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट। सो डियर स्टूडेंट, टू प्रिंट गिवन स्ट्रिंग इन रिवर्स ऑर्डर वी यूज नेगेटिव इंडाइसेस। क्या करते हैं हम, नेगेटिव इंडाइसेस को यूज करते हैं। तो आइए इसको भी एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सो डियर स्टूडेंट, देखिए ये आपका एक प्रोग्राम है जो आपकी स्क्रीन पे लिस्टेड है। दिस इज एन एग्जांपल, और कैसे ये वर्क करेगा आइए इसको समझते हैं। तो इंडेक्सिंग की बात करें, 0 1 2 3 4 5 6 ये वैल्यूज आ गई। लेकिन क्योंकि हम नेगेटिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो वो कहाँ से शुरू हो रहा है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। तो डिफॉल्ट स्टार्ट इंडेक्स क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे डिफॉल्ट स्टार्ट इंडेक्स की बात करता हूँ, तो डिफॉल्ट स्टार्ट इंडेक्स देखिए, क्योंकि रिवर्स में प्रिंट करा रहा हूं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। और जो इसका एंड इंडेक्स होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, -7। क्या होगी, -7। और इन सभी में गैप कितना होगा, -1 का। क्या होगा, -1 का।
तो पहले क्या होगा, -1 के करस्पॉन्डिंग v प्रिंट होगा, फिर -1 होगा, फिर -1 कितना हो जाएगा, -2, फिर e प्रिंट होगा, तो पूरी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, रिवर्स ऑर्डर में. सो द आउटपुट विल बी एंटायर स्ट्रिंग इन रिवर्स ऑर्डर. तो ये एज इट इज आ जाएगा डबल कोट में. इट विल बी प्रिंटेड लाइक, जो डबल कोट में गिवन है इट विल बी प्रिंटेड एज इट इज कॉलन. और ये स्ट्रिंग क्या आ जाएगी, VEEN, वीन, UDE. ठीक है ना. इस तरीके से आपकी स्ट्रिंग रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगी. ये बात समझ में आ गई. सो दिस इज द वे हाउ स्ट्राइड ऑपरेशन वर्क विद द स्लाइस ऑपरेशन. So dear student, in this way we have achieved our second learning outcome. Now you are able to describe stride while slicing the string.